जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और आपके एसएसबी की तैयारी बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ा टास्क जो होता है वो स्क्रीन इन होना। और स्क्रीन इन होने के लिए सबसे जरूरी है कि उस पीपीटी के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ना सिर्फ स्टोरी राइटिंग में बल्कि नरेशन में भी और ग्रुप डिस्कशन में भी। और मैं जो प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आता हूं, ये प्रैक्टिस सेशंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कई सारे बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा रिकमेंडेशन हो गया। तो आप लोग भी इन वीडियोस को एंजॉय कीजिए, आप सीखिए कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से आप बहुत बेहतर अपने टास्क के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके अपकमिंग डेज में एसएसबी है तो हमारा नया बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 डेज का होगा। और 16 अगस्त से जो स्टार्ट बैच हो रहा है इसमें 12,500 रुपया मात्र फीस है, जिसमें हॉस्टल, असेसमेंट, गाइडेंस सब कुछ शामिल है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने पीपीटी के इस क्लास को। एंड इस पिक्चर में जब आप देख रहे हो तो बड़ा ही सिंपल सा पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमें एक बॉय दिख रहा है। इस बॉय की एज आपको अज्यूम करना है। यहाँ पर फीमेल दिख रही है। फीमेल जो है हमें कहीं ना कहीं बेड पर लेटे हुए दिख रही है। बंदा यहाँ पर खड़ा है, कुछ उनको शायद इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ गाइडेंस दे रहा है। लड़के की उम्र आप 18 साल के आसपास मान सकते हो। माता जी की एज आपको आपके हिसाब से मानना है, आप इनको अराउंड 60 भी मान सकते हो। और यहाँ पर हम टेबल पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें बॉटल, ग्लास और कुछ मेडिसिन टाइप से दिखाई दे रही है। तो आप इसको देख करके अज्यूम कर सकते हैं कि जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं इल है, बीमार है, और ये जो लड़का है ये उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लड़के का ड्रेस देखें तो हमें ऐसा भी लग सकता है कि वो शायद स्कूल से जस्ट आया ही हो, 12th क्लास का बच्चा स्कूल से आया ही हो, या फिर आप स्कूल गोइंग बॉय नहीं बताओ तो भी चल जाएगा। बट और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप वैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पिक्चर को देख करके आपके माइंड में ब्रॉडली एक सीन तो क्रिएट हो ही गया, एक थीम तो क्रिएट हो ही गई कि एक लेडी है जो कि बीमार है और एक बच्चा उनके पास में खड़ा है। वो बच्चा उनकी हेल्प, वो बॉय जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है। तो वो हेल्प किस तरह से कर रहा है, किस तरह से उनको असिस्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 है ना। 1 मेल है, 18 ईयर है और पॉजिटिव है, यही आपका हीरो है। फीमेल है, इनकी ईयर 60-65 के आसपास है। और ये भी मान लो आप ठीक है कि न्यूट्रल मूड में है, नेगेटिव तो नहीं है वो भी कि ठीक है बुखारी तो आया सही हो जाएंगे। इज योर हीरो। थीम क्या लिखोगे स्टोरी की, थीम आपको लिखना है कि हेल्पिंग ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर इलनेस, कि ग्रैंड मदर की हेल्प करना कब, उनकी इलनेस के दौरान। तो इससे समझ में आ जाएगा पूरा सिनेरियो। अब हमने देखा कि स्टोरीज कैसे लिखने थे। स्टोरी कैसे लिखते हैं, देखो ये हमारा पूरा जीटीओ ग्राउंड का एकदम सीन है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। मैं बच्चों को जीटीओ भी कराता हूँ, इंटरव्यू के लिए भी गाइड करता हूँ, साइकोलॉजी तो एकदम मस्त कराई देता हूँ। तो आपको भी देर नहीं करना है, 16 तारीख वाले कोर्स को ज्वाइन कर लेना। अब देखो, सोहन इज अ यंग बॉय लिविंग इन ए स्मॉल विलेज। सोहन जो है यंग बॉय है, मतलब वही है 18 के आसपास। लिविंग इन ए स्मॉल विलेज, कहाँ रहता है, छोटे से गाँव में रहता है। वन डे हिज ग्रैंड मदर फेल सिक एंड वाज लेइंग ऑन दी बेड। माता जी जो एक दिन बीमार हो गई और बिस्तर पे लेटी हुई थी। सोहन हेल्प्ड हिज ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर डिफिकल्ट टाइम। क्योंकि माता जी का थोड़ा टाइम टफ आ गया था, बीमार हो गए थे, तो सोहन हेल्प्ड हर ड्यूरिंग हर टफ टाइम। ही ब्रॉट हर टू डॉक्टर, है ना, ऑन हिज बाइक। वो अपनी बाइक पर अपनी ग्रैंड मदर को लेकर के कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। यूजुअली गाँव में यही होता है कि जब बंदा जो है वो बंदा कार वार तो है नहीं, छोटे गाँव में रह रहा है, हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कहाँ लेके गया, बाइक पर डॉक्टर के पास लेके गया। एंड इंश्योर दैट शी टुक हर मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, और उसने इंश्योर किया कि माता जी अपनी मेडिसिन जो है टाइम पर ले ले। एंड गाइडेड हर इन टेकिंग, कि माता जी कौन सी दवाई कब लेना है ये मैं आपको बतलाता रहूंगा। ही बॉइल्ड वाटर फॉर हर टू टेक बाथ एंड ही मेड हर बेड एंड स्प्रेड बेडशीट। देखो वो लेटी हुई बेड पे, तो बेड को भी इंक्लूड कर लिया कि उसने उनके नहाने के लिए पानी भी गर्म किया और बिस्तर भी एकदम सही किया। ही कुक्ड सम फूड फॉर हर शी वांटेड टू ईट। जनरली आदमी थोड़ा बीमार होता है तो उसकी चॉइस का कुछ खाना होता है, तो उसने उनके लिए कुछ खाना पकाया जो खाना चाहती थी। एंड फेड इट टू हर एंड टेक केयर ऑल द थिंग्स द ग्रैंड मदर नीडेड। और हर उस चीज का ध्यान रखता है जो ग्रैंड मदर को चाहिए, ग्रैंड मदर को जिसकी आवश्यकता थी। द ग्रैंड मदर वॉज हैप्पी एंड शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ग्रैंड मदर खुश थी क्योंकि सोहन उनकी पूरी तरह से सेवा कर रहा था और बड़ा हैप्पी महसूस कर रही थी। और अगले दिन 1-2 दिनों में माताजी एकदम स्वस्थ हो जाती है। तो जब आप इतना अच्छा स्टोरी लिख दोगे तो उसके बाद में फिर आपको नरेशन करना पड़ेगा। नरेशन कैसे करते हैं, आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, जेंटलमैन आई परसीव 2 कैरेक्टर्स इन द पिक्चर। वन इज अ फीमेल ऑफ एज 65 इन अ न्यूट्रल मूड एंड अदर इज ए बॉय ऑफ 18 ईयर्स एज इन पॉजिटिव मूड। और वो बॉय है, उसका नाम जो भी आपको देना है
यहाँ हमने क्या नाम दिया है उसको, सोहन। एंड द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर इलनेस। और उसके बाद में पूरी स्टोरी अपनी बता दो। जब डिस्कशन का टाइम आए तो डिस्कशन के टाइम पर आप अपनी बात बढ़िया से रखिए कि माताजी लेटी हुई है, सो लग रहा है बीमार है। वो बीमार है ऐसा शायद इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उस छोटे से स्टूल पर वाटर बॉटल ग्लास के साथ में हमें कुछ टेबलेट्स भी दिख रही है। तो इस तरह से जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।